ध्यान क्या है आपका कि भाई जब हमारे घर में से तो मृत्यु हो जाती है, चलो ठीक है भाई 5 कर रहे, बढ़िया बात है। लेकिन ये कोई दाढ़ी गोंछ और मोछ तक न बढ़वा दे तो जाओ कुछ अर्थ जानते हो आप कुछ। और भैया राम गोपाल जैसे हमारे समाज चलती है वो हमारे गुरु जी का लिख 6000 का मरवाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इसे ध्यान पूर्वक, ये प्रॉपर अंडे हैं, पौपों के जाल हैं। उन्होंने कहा कि हम ये बाल क्यों कटवा में किसी की मृत्यु होने पर, इसके वो कहता कि नहीं, वो बाल यहाँ जल जाते हैं कहाँ, कपड़े जल जाते हैं कहाँ, कि आप हमें वो दान देते हो तो हमारे माध्यम से स्वर्ग में जाते हो, पैसे लेकर जाते नहीं, तुम्हारे माता पिता के नहीं जाते, कि तो तुम हमें दान देते हो वो हमारे माध्यम से वो ऊपर स्वर्ग में जाते हैं। जो तुम हमें कपड़े भेंट करते हो वह कपड़े हमारे माध्यम से स्वर्ग में तुम्हारे माँ बाप को मिलते हैं। यही तो हम देते हैं पौपों को, देते हैं ना प्रधान जी है, कपड़े दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं। उनके तुम हमें द्रव्य दान करो, हमें पैसा दान करिए, हमें कपड़े दान करिए, ये हमारे माध्यम से तुम्हारे स्वर्ग में पहुंचेंगे। हमारे देश में केवल एक ही जाति होती है जो मीडिएटर होती है भगवान के और हमारे बीच में, वो हमारे माध्यम से वो भगवान जी के पास हमारी चीज पहुंचती है। उसने कहा ठीक है। एक राजा कि उसके पिताजी बीमार पड़ गए तो उन्होंने उन्हीं को बुलाया, पोंगाओं को, मान के महाराज हम सेवा करना चाहते हैं। अपने पिताजी की राजपाट दे आए मंत्री को, और लास्ट में कुल मिलाकर के बात यह है कि उनकी माँ थी। उन्होंने कहा अंतिम आपका वो क्या है? मैंने बेटा हम आम खाना चाहते हैं। आम खाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, दक्षिण भारत में हमारे यहाँ से 3 महीने पहले आम पकते हैं, वहां से जब तक आम मंगाए राजा की माँ खत्म। तब उन्होंने कहा उन पोंगा से भाई क्या हो करे साहब, ये तो बहुत बड़ी अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने जो आम मंगाए थे तो वो आम इतने ही आप सोने के आम बनवा करके हमें दान देंगे और वो हमारे माध्यम से स्वर्ग में तुम्हारी अम्मा मिलेंगे। ठीक है, राजा को ठग लिया, सोने के आम बनवाए और वहां रहे, दान के रूप में सोने के आम लिए। तो मंत्री बहुत होशियार था, जैसे हमारे करण सिंह मौर्य बैठे, बहुत होशियार था। उन्हें ठीक है, मैं तो चालाकी को समझ गया। फिर उनकी माँ खत्म हुई, पिताजी खत्म हुए तो भाई क्या व्यवस्था है भाई, हम भी आप सेवा करना चाहते हैं, छुट्टी लेके गया। जब मर गया, उसकी माँ खत्म हो गई, उसकी जो है पिताजी, फिर उन्होंने उन्हीं को बुलाया जो सोने के आम दक्षिणा में लेके गए थे। मैंने कहा आप हमारे यहाँ आइए भाई, एक हमारी समस्या थी और भाई हमारे पिताजी भी वहाँ चले गए, हम तुमको वही द्रव्य दान करेंगे, सोना दान करेंगे, और आपको लेकिन ये है कि हमारे यहाँ रहना पड़ेगा, हम डबल देंगे, रात का अलग देंगे, दिन की दक्षिणा अलग देंगे। ठीक है। सुबह खाना खाया, उन्होंने वो द्रव्य दान दिया। शाम को खाना खाने के बोले यही रुकना पड़ेगा, अगर रुके तो दक्षिणा देंगे। जैसे लाइन में खाट बिछा दी, जो सुला दिया उनको, तो मैंने नौकर से कहा कि ना भाई वो कहाँ है, अंगीठियां कहाँ है? अंगीठी धड़क रही कोयलों से, और उसमें वो छड़े लगी हुई। मान की महाराज निकालो छड़, ये क्या है? कहने के ऊपर करो, पहले घोंटू निकालो बच्चों कि मेरे पिताजी एक गठिया बाय को कर दूं, मैं तमाम इलाज करा लिए वैद्यों से, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ, तब तक मर गए और मैं तुम्हार हो जाए तखने ज्यादा की लूंगा और मेरे पिताजी ऊपर ठीक होंगे। तो मुझे ये बताओ, जब यहाँ हमारे देश में हमारी व्यवस्था ऐसी है, ये तो तब थी जब हम लोग नहीं जानते थे भाई। ये कुरीतियों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा किसी न किसी तरह से, और जब तक आप बड़े लोग नहीं छोड़ोगे तब तक छोटे जीवन न देवे तुम बहुत रहते हैं। साहिब के सिद्धांत में आइए, तमाम तरह की व्याधियां होती जा रही हैं। इतना बड़ा ये हमारा मंदिर, ये धर्मशाला हुआ करती है हमारी, और यहाँ साहिब हमारे सोमदास बाबा रहते, कभी आते कभी नहीं आते। इन धर्मशालाओं की भाई सुरक्षा करिए, आप घर घरों में मंदिर मत बनवाइए।
जब वहीं पूजा करने यहाँ को आवे जब इतने बड़े मंदिर थे कोई व्यवस्था ना बदली तो घरों के मंदिरों से व्यवस्था नहीं बदलेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। तो मैं खुल के कुछ नहीं कह पाता हूँ भाई, लोग कहते हैं जा भाई ये बहुत गलत बोलता है। तो आप जो है ऐसी व्यवस्थाओं को छोड़िए, ठीक नहीं है। मैं एक भजन बोलूँगा महाराज जी, चल जाए बहुत बढ़िया है, न चले तो कोई बात नहीं। सोते से जागो हुआ सवेरा है, सोते से जागो हुआ सवेरा है, सोते से जागो हुआ सवेरा तुम करो यतन क्यों, भूले पतन क्यों, हो गए हो निर्धन निर्बल है, मारे जाते बड़े दिन रात, सच मानो बात कर बैठे जगत। तुम करो यतन क्यों, भूले पतन क्यों, हो गए हो निर्धन निर्बल है, बड़े दिन रात, सच मानो बात कर बैठे तक। पढ़ाई पुजारी नटे भिखारी, श्यादे प्यारी हरे अकल कन फुके कहे बड़े आए हैं, भाई करे गिरे नहीं करे अटक, पर मुखी मान हो बाबान हो रहे साण नहीं करे टहल भाटरी पाठक, कपट घात लिए नंदू साथ लन मिले कहे बड़े आए हैं, करे गिरे नहीं करे अकल, मरू की मान हो बाबान हो रहे साण नहीं करे टहल भाटरी भाटक, कपट का तलिए लल्लू साथ धन मिले अकल, मरू की मान। कैसे सुशील भैया क्या कहा महाराज जी ने, तुम करो यतन क्यों, भूले बंधन क्यों, हो गए निर्धन और निर्बल। इस देश के आदिवासियों, तुम्हारी आज ऐसी दुर्दशा कैसी हो गई है? तुम क्या ये समझते हो मालदार हो गए? अरे छोटी मोटी नौकरी के बाबा साहब के पास से रोटी खाने लगे हो, मालदार नहीं हो। मालदार तब थे, देश के मालिक थे, इस देश के कब्जा तुम्हारे हाथ में था, इस देश के शासक थे आप। स्पष्ट उन्होंने लिख दिया, जिनकी धन धरती हरी उन्हें न राखो संग, यद्यपि संग जो रह सके तो कर राखो। उन्होंने तो लिख दिया, उनके तो ग्रंथों में लिखा है। यहाँ के इस देश के आदिवासियों के, हमने यहाँ के मूल निवासियों के धन और धरती भरा इनको साथ मत रखिए अपने, पता नहीं हमारे किसी राज को जान जाए, और कोई बाई चांस रह भी सके हमारे साथ तो उसको अपंग कर दो। अपंग कैसे कर दो? प्रधान जी की तरह दारू प्याओ सिखाए दो, वहां की तरह चिलम प्याओ सिखाए दो, और भाई तमाम तरह की व्याधियां डाल दो, इनके बच्चों को बढ़ा लो, इनकी सुंदर स्त्रियों को बढ़ा लीजिए, लेकिन इनको अपंग बना करके रखिए ताकि ये कभी हमारे सामने ना आ सके। तो आज ये स्थिति हमारी क्यों हो गई है? इसलिए हो गई है कि हम अपने वतन को भूल गए। कैसे है? बारह जात महेंद्र नाथ सच मानो बात कर बैठे दखल, पंडाए पुजारी गिरत रहियो, पंडाए पुजारी नटे भिखारी सियाने त्यारी हरे कर कर फुके गए बड़े आए करे रहने डरे अटल, भट्टरी भाट करे कपट घात लिए लल्लू सात दर मिले अटल, बरुओं की माण हो भोबा भाड़ हो रहे साड़ नहीं करे टहल। कोई कमजोर देख हो तो वर्जन में
साड़ा पर मुंह वाले थप्पड़ मार दो खींचे क्योंकि ये हराम की खाते हैं, ये 12 लोग हराम की खाते हैं। बच्चा हो रहा है हमारे, नाम धरवा भी जाएंगे हम, क्या कहेगा भाई, अच्छा नाम मिलेगा। व्यवस्था बन गई गुरु जी ऐसे ही, चेता करे चेता मान के भाई अब मेरे द्वारा छन्न को नाम धरो, फलाने आदमी ने भाई 3 को धरूंगा, वह को नाम धर दो माने संग्राम छोरा को। जब नाम धरवाई मारने में पड़ी गए, का नाम धर दो है, पंचायत जोड़ दे जमींदार साहब के न जाएगी, क्या जमींदार साहब ने पंचायत जोड़ी लगे ढुला गया बाबा, पंचायत जोड़ी के साहब ये फलाना जाति का व्यक्ति 3 नामों के नाम रख लाया है, 3 अक्षरों का, हम तुम्हारे नाम क्या रखेंगे, चेता बुलाया हूं, क्या बात है वे चेता, महाराज कसूर आए, नाम बदल दूंगा साहब, हम तो बंदे जी धरवाया, उस बंदे जी जाते उसको चले गए, पैसा तिब्बा दे फिर तो नाम बदलवाए होंगे। अरे भाई शुक्र है भाड़ा तो 200 रुपया चेता दे दे, चेता नाम धरवा के आया, बदलवा के उसने आया कि सब पूछो क्या नाम था, क्या चेता का संग्राम सिंह, और एक सब सिंह जय बालक के नाम तो कहाँ धरेंगे हम, वो आनगी भाई ये भी ठीक है, फिर बुलाया, फिर पंचायत जोड़ दी, आनगी साहब बनते ही तो निकल गए दिल्ली, जो पंचशील सीखो दिल्ली बात जहाँ पर, हमारे यहाँ तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब की बार एक बनते सुबह हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उनके अंतिम संस्कार करने के लिए बड़ी मुश्किल से बनते मिले, उन्हें दिल्ली मिले, जो पंचशील सीखा वो दिल्ली, मान की भाई ठीक बुलाओ। अब व्यवस्था क्या हुई, वो तंग हो गया था, उसने कहा जमींदार साहब मैं नाम तो धरवा के लाऊंगा 2 छन्न को, लेकिन नाम जो गैल में जान पूछ रहे हो तुम्हें बतावे वो आए कि मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो जैसे ही आया चेता 10-15 दिन पीछे घूम घाम के झट पकड़ लो उन्नो, नाम धरवाइए नो, कह रहे चेता का नाम धरवाला है छोरा को, 2 छन्न धरवाला है, का धरवाला हमें तो बता दे कि जमींदार साहब तू बतावे को जाएगी, चल हम बता देंगे, बता सत्य का सत्य, गन में छोरा नाम जीजा धरवाला है, अच्छा लगा छोरे कोई नाम है, हम जाएंगे चले जी हमें छान चपा दे, चले जी हमें पेट रवाया, चले जी हमें भैंसन जाता थे, करे तेरे अब 6 वीर कह दी तो 1 वीर कह दे कुर्सियां बताएगी, फिर पंचायत जुड़ी, पंचायत जुड़ी तो वहां व्यवस्था बनी, वो होशियार व्यक्ति था, उसने कहा भैया मेरी बात मान ली, 2 अक्षर न जाके 5 अक्षर जाकर नाम संग्राम हुई, बालक होगा हमारे नाम धरवा जाएंगे वहां, पंडा पूजा जी पूजा करने के लिए जन्म होते ही उन्होंने कहा कि मूलों बुआ के मूल कैसे खत्म होंगे, अब हमारी माता बहना बैठी है नहीं मानती किसी की, तमाम इसके आदमी पढ़ा लिखा हो ना, तमाम MA LLB हो, वकील हो, डॉक्टर हो, पुलिस वाला हो, कोई भी बोलेगी ये नहीं मानती किसी की, मूल दिखवाया, मूल दिखवाया, फ्री बैठो और बता देगा मूल लम पैदा होगा, शांत कैसे होंगे, 27 खेतर की मट्टी, 27 पेड़ के पत्ता, 27 कुएं को पानी और 27 रुपया सब पत्थर में धर के मोह दे और जाके मूल समाप्त, अब मूल तो समाप्त है ही, 27 गुणा 27 लगा लो, अपने आप जब मूल समाप्त है तो उनका मानो ही कहोगे, किसी की नहीं मानती हो तो मूल समाप्त है। मेरी ये समझ में नहीं आया कि जितनी बात के तरह लोग हुए हैं, मैं जब यहाँ पे उधर में पढ़ता था मेरठ की तरफ, तो मंगल के दिन कोई दाढ़ी मूछ नहीं बनती थी, मैंने वहां जानकारी की तो मंगल के दिन ही बनाई जब तक उधर रहा था, और जब मैं यहाँ लौट के आया तो कबरा के ना जान पूछ के गुरु महाराज की कृपा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आशीर्वाद है, मेरा बाल बांका नहीं हुआ, लेकिन इन चीजों से कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात हमारे समाज की महिलाओं को डिपेंड करता है कि ये कितनी पढ़ लिख गई, कितनी भुन गई है और कितना इन्होंने सुधार आया है, लेकिन कोई सुधार किसी प्रकार का नहीं है। कभी अष्टमी आ रही है, तो करवा चौथ आ रही है, इनकी व्यवस्था देखिए, छोड़ती नहीं है, से पूरी धरती इन्हीं के आस-पास में डटी हुई है, पोतना पंच लटक रहा पेड़ के ऊपर, और कुत्ता तो रहा रहे तो
पोदरा पंच ऊपर लटक रो बात कही भाई पोदरा पंच को पंचायत करवे चलनो के नाम बाद का सादे परो माने भाई बादल तुम्हारे बल पे ना टिक रो ग्राम में बादल करो बादल ऊपर नीचे आ जाएगा मेरा संसार बचाए परो 5-4 लोगड़ा धीरा से पहुंच गए माने बाबा ताऊ कहां कहने हम साधन है पंच जी और तुम उतरो सही के साथ राखियो वहां साथ राख पकड़ लो ऐसा लो धरती पे आ आसमान को ना आवे अरे उस ऊपर ते जा नीचे हाथ कर लेके तेवर बनावटे अरे कछु तो सीखो अरे ये ढोंगियों के ऊपर ये तुम्हारी कर्म धर्म के ऊपर तुम्हारे ये जितने भी व्रत त्योहार तीर्थ रखती हो आप उपवास रखती हो उनके बल पे ये देश नहीं चल रहा है उसके बल पे तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ये बच्चे पढ़ रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए संविधान के आधार पे उनको मिले हुए आरक्षण के आधार पर पढ़ रहे हैं उन्हीं के आधार पर नौकरी मिल रही है। अरे ये अगर तुम्हारे ये कर्म कांडी आप हो उस समय पे अगर होता तभी हो जाता लेकिन नहीं यहाँ तो नई व्यवस्था बाबा साहब को जाको माल खायो और गई तरफ कट्टर हो जाता है आडम्बरी सारे आडम्बरों को याद कर लेता है जहाँ माता बहना ने रोटी बढ़िया सी मिली बाबा साहब की कृपा से वही तमाम आडम्बर पैदा कर लेती है ये मत चल रही है आप फलाना त्योहार हुए कहाँ चलेंगे पैसा पैसा तो भेजते हैं हमारे उनमें पहले मनी ऑर्डर आम तो और अब आम तो ऑनलाइन पैसा डालती हो करवा चौथ तुम आया न पाओगे ठीक है तो पैसा डालती पैसा ये नहीं मानती पंडाय पुजारी नटे भिखारी सियाने सियाने तो सियाने होते हैं कवि साहब के बारे में उसे कह दिया है कितनी बढ़िया वाणी बोलती है साहब ने चोरण दिए पाठ सिंहासन साहन से ओटा सियाने चोर चकोर होते उन्हें ऐसे ले जाएंगे भीतर फंसाएंगे जहां भाई सोने चीने जेवरात इत्यादि होंगे पैसे होंगे उनको लेकर के वहां महाराज हमारे धन को दूनो है जाए हमारा ये हो जाए ठीक ऐसा ही हो जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी कभी उल्टा पड़ जाता है मैं तोते कह रहा हूँ वो बात देखने का कभी कभी उल्टा पड़ जाता है एक ऐसा ही पाखंडी रोटी नहीं मिलती उसको दोनों पत्नी ने बच्चा कोई था नहीं उसने कहा भाई हमारे तो पड़ोस में एक पंडित जी रहते हैं और पंडित जी रोज उनके यहाँ दावत आती है और लाल पड़े रहते हैं और हम तो काम करते मर जाते रोटी नहीं मिलती तो उन्होंने उसको दिया कैसा करो कोई 10-20 कोस दूर चलो और वहां पंडित बन गिरेंगे सोनों पर वह सामान लाद लिया सामान लाद के उसका ले पे और चल दिए कोई 10-20-50 किलोमीटर चलने के बाद वहां के भाई चलो जाते नहीं छोड़ दो भाई जात पेंशन जाएगी और जाके चौधरी साहब को काम हो पूरा काम उस गांव में कोई पंडित था नहीं उन्होंने कहा भाई कौन पादरी तो पंडित कैसा हमारे गांव में रुके भैया हम नहीं रुक जाएंगे कि भाई हमें बाहर से पंडित बुलाना पड़ता है आप हमारे यहाँ रुको रुक गए उन्होंने वो रुक गए पूरी तैयार कर दी पंडित जी की अब तो सुबह से निमंत्रण शुरू को मिश्रानी कहा आज हमारे यहाँ भोजन है तुम्हारा पंडित जी आज हमारे यहाँ भोजन है महीना भर में लाल पड़ गए रात में पूछ रहे कैसी मौज आ रही है करे चुप रहे हो जाते मखंजा भाई और के दीवानों के कान होते ठीक है एक दिन वहां एक विद्वान पंडित जाते थे रास्ता वहीं हो गया था मानी भाई हमारे यहाँ बहुत बड़े विद्वान पंडित रहते हैं आप उनसे शास्त्रार्थ करोगे कर लेंगे भाई एक शर्त है उनकी क्या शर्त है कि हार गए उनके प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो तुम्हें अपनी सारी पोथी पत्र दे के जानी पड़ेगी भैया दे देंगे तो उसने 10-20 ब्राह्मणों के पंडितों के पोथी पत्र धर ले एक ही शब्द पूछे खाका खैया कायदे कहते हैं और खाका खैया को मिले तो भाई किताबन धर ले पंडित बड़े परेशान हुए बेचारे भाई ये क्या चीज है उन्हें कहीं पढ़ी नहीं तो एक बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण और काशी से पढ़ के आया युवा बच्चा ही भेज दिया था उसके माँ बाप ने उन्होंने किताब सिर पर रखी लाल मास्तरी चेहरे पे तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया उसी काम पे हो गए लड़के इकट्ठे हो गए कौन हो गए सब पंडित क्या यही रुको भाई हमारे पंडित जी शास्त्रार्थ कर लो पहला था उन्हें गुरु जी के साथ तो बहुत शास्त्रार्थ करे हमने भाई आज अपने तंत्र शास्त्रार्थ करते वहीं रुक गए हमारे पंडित जी कुछ सवाल पूछेंगे पूछ रहे भैया उन्होंने सवाल पूछो भैया खाका खैया कहते हैं भगवान तमाम ग्रंथ पंडितारे खाका खैया नहीं मिलो गोपिल 16 दल्लो लगे
जब गौ पे ले गो सुबह मलिन चेहरे से जा रहा था तो एक किसान हुआ प्रधान जी बार वाणी की भाई कैसे इसमें पढ़ा लिखा विद्वान एक नव युवक पंडित है और ये मलिनता कैसे? उसने कहा भाई आप कहाँ से आए हो, कौन है? कि सब पंडित है। तो काशी पढ़ के आए, 16 साल हमारी वैसे ही गई, माता पिता को छोड़ा और इस गांव में एक पंडित रहता है, हम तो भाई उससे साथ साथ हम हार गए। और इस गांव में कौन पंडित रहता है? वही भाई क्या पूरी बात पूछी और तुम्हारे पास कुछ बचा है? कोई पीताम्बर बचा है कि हमें स्वागे में लपेट, स्वागे पीताम्बर लपेट के कोई के कंधा पे धरवा दो, तुम कछु कहनी ना कहनी जो मेरे गुरु जी हैं पीताम्बर स्वागे में लपेटवाएगा वानी बच्ची का है कि जनाब मारे में झटपट करी मारी और इन्होंने कंधे पर पड़ तो हारो है। और भाई जे को गुरुजी उन रात को वही प्रश्न रख दिया गया, शास्त्रार्थ होगा, पूरा गांव में इकट्ठा होगा, जैसे आज इकट्ठा है और भाई ये बताओ खाका गैया काट के कुछ समझो। वन भाई पहले खेत जुतैया, फिर बीज बोइया, फिर पानी दवैया और फिर खेत पकैया, फिर वह गहैया, फिर घर में लैया, फिर होता खाका खैया। और भाई जी प्रश्न का उत्तर मिल गया। और सुबह उन्होंने उस गांव के लोगों ने जितनी किताबें जीती थी उसने खाका खैया वाले ने पुस्तक बांध के तैयार कर दी, भाई आप तो जीत गए, इनको ले जाओ। वो लगे नहीं भाई हम नहीं ले जा रहे, आप यहीं रहने दो भाई, हम तो इतना ही है भाई, हमारा ये जीत गया। वो थोड़ी देर चला आगे तो कुछ लोगों के दिमाग में बात आई कि भाई ये इतनी पुस्तकें इतने पैसे छोड़ के गया है, बात पकड़ लिया रास्ते में जाके कि भाई ये बताओ कि आप इतनी पुस्तकें और सामान क्यों छोड़ आए? अरे भाई अब छोड़ो कोई बात नहीं, पैर पकड़ लिए कि बता के जाओ कि तुम्हारे गांव में जो ब्राह्मण जो पंडित रहता है इतना प्रकांड विद्वान है कि ये सदियों में एक मुहूर्त निकलता है उसमें पैदा होने वाला है। तो उसने उससे पहले एक काम किया था, उसने भाई आप नहीं मान रहे तो पंडित जी के सिर का एक बाल हमें आप दिलवा लो। पहले तो कहा भाई कोई तमाकू डिब्बी है, डिब्बी है एक तमाकू डिब्बी निकाल के गंगा जल है, गंगा जल धोई, फिर वो अवरी पेपर है तो छोरी और भजन का कहा अवरी पेपर पंडित जी कल मंगाए मुंह बात अवरी पेपर में वो बार धर के झट मारे चले। जब गांव से एक आध फल्लांग दूर निकल गए तब वे भागे बालक। वानी भाई ये बताओ आपने एक बाल क्यों लिया? तो उसने कहा कि ऐसे ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ है कि इसके ब्राह्मण के पंडित के बाल में वो शक्ति है कि घर में रख दोगे तो घर दूना, धन में रख दो धन दूना, जेवरात में धरो जेवरात दूने, पैसे में रख दो पैसे दूने। और उन्होंने सुना कुछ नहीं, जितने रोडे इतनी तेज भागे गए उतने तेज आए और जाके जितने पल्ले पड़ गए चांद बर्बाद उतने खींच रहे हुआ और जो थोड़ी देर में बाल चांद के साफ और ले लेके घर में रख के आए गए। आप तो मौज आएगी हमारी। ओ भाई बड़ा प्रकांड विद्वान पंडित हमारे बीच में आया हुआ होगा, चांद पे जो हिंदू में सब हम लोग तो वो चांद में चुटिया छोड़ दी आगे। एक मोबार व्यक्ति रात रोज लो आ जाते वहां जल्दी वाला लेट पहुंचा उसके बाद खड़खटाई जो भीतर थे वहां पानी पूछी करेगा तो बूढ़े अब जा खड़ा आयो पंडित के मालूम लगे सवारे में और तू जा खड़ा आयो है पूरा गांव मालदार है वो वाली बात तो बता बात क्या है कि ऐसे ऐसे बात है और ऐसे ऐसे उपाल पंडित के मिलने चाहिए कैसे भी हो गया पंडित के तो पोखर में हो अब वही चांद कल रही सॉरी अब पानी के पोखर की पार पे जाके झटपटो सहेगो सुबान पीर इच्छी का निमट्टी निकाल के चांद तोड़ ली और वानी भाई मैं उसके पास जाऊंगा तो भाग जाएगा। उसे दूर से गई करे पंडित जी कहाँ करे मेरे सुतर काम के हमारे बड़े नाला के मैंने सुनी तो ऐसे भाई चांद के बानों ले गए और भाई ऐसा बड़ा पूरा पहुंच गई वो ये बन रहा देखे तो बाहर के तक में जाए जब चुटिया पल्ले पड़ेगी निवंटा लगा देखो अरे देखो मैं तो नाला खोले काम करो कि तो नाला खोले पग्गी और झड़ से चली गई चुटिया खींची आगे ले जब धन में तो कभी कभी ऐसे पाखंडी पौपों का ऐसा भी होता है जिसमें तुम फंसे हुए हो जिसमें तुम जानते हो इनके साथ कभी कभी ऐसा भी होता है। माफ करना में बहुत लंबा समय आपका लेगा। पंडित बजाई नटे भिखारी साने तारी हरे अकल कनफों के कहे बड़े आए हैं करे गिरने करे अटल भट्टरी भाट करे कपट घात लल्लू सात धर्म लेटर परुओं की मार हो भोपा फाड़ हो रहे सांड नहीं करे टर क्या कहा है सो एक कमैया सुशी भैया सो एक कमैया पारे खवैया उस घर की भैया कैसी कुशल कमैया हो बाहर खाने वाले हो कैसी मिसल होगी
नासी खाने क्या काम जरा करे कितने क्या रे खेत में जाके सोविया ज्यादा ज्यादा करके दिखा दूंगा ए को आगे पूरा बनवाइया आए नहीं मान सकी मेरे आगे 9 दिन थे ना सकी खाने से किसान जागो गुमान भव सुंदर हो और सीधे सवैया मियां जखई तो जाग भैया मत डरो भाई पराधीन में काल मरे आपस की फूट कर रही है झूठ मुंह जैसी फूट जग गाल छरो क्या कहा है नास की खान है से किसान त्यागो गुमान भय सिंध तरो सीधे सवैया मियां जखैया तो त्याग भैया मती डरो डठोन कथा हो कार्य यथा हो का तथा कम खर्च करो खर्चे घटा दो बच्चे पढ़ा दो हिम्मत बढ़ा दो संकट हरो मानो यकीन और स्वाधीन और पराधीन बिलकाल मरे आपस की फूट कर रही है लूट मुंह जैसी फूट जाके ये कहा साहब ने डठोन कथा हो कार्य यथा हो या कि भाई असमय समय यदि हो जाता कोई मृत्यु का ग्रास तो उसके घर को डस लेता मृतक भोज का पास और एक तरफ होती है मृतक भोज की बात और एक तरफ होती है अशोक की बरसात सो गिरद जुटे हो मरी लाश पर कौन मनाए धीर ये निष्ठुर पहचान ये मानवता की पीर ये कौन सी मानवता है कोई धर्म मरा है अरे किसी की माँ मरी किसी का बाप मरा किसी का जीजा मरा किसी का फूफा मरा किसी का साला मरा किसी का नाना मरा है किसी का कोई मरा अतप्रिय मरा है और जिस दिन उसकी दावत हो रही है उसी दिन वह आया है उसका हृदय फटा जा रहा है कि मेरे साथ इसने ऐसा किया था बहुत अच्छा आदमी था और एक तरफ आंसुओं की बरसात हो रही है एक तरफ पांत बैठी है तो ऐसा लगे तो है गिद्ध जुटे हो मरी लाश पर कौन बनाए धीरे निष्ठुर पहचान मानवता की पीर ये कहाँ है कहीं रोआराट मच रहा है ओ वहीं पूरा चल रहे हैं ये कहाँ का तरीका है ये व्यवस्था भंग है कबीर साहब तुम्हें कहता है कबीर साहब ने बड़ी स्पष्ट पानी में कहा है कि मैं चित्तवत हूँ तोर को तू चित्तवत कहूँ और नालत ऐसे चित्तक हूँ एक चित्त दो ठोर अरे हंस रोए और रोए रोए ये मानवता है ये नहीं नाच की खाने से किसान त्यागो गुमान वैसे न करो सीधे सवैया मियां जखैया आज हमारी शिक्षा नीति शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ अगर आपने ये खर्चे कम नहीं किए तो शिक्षा बच्चों को शिक्षित नहीं बना पाओगे नाच की खाने से किसान त्यागो गुमान वैसे न करो सीधे सवैया मियां जखैया हिंदू देव देवतन से पालना पड़ती जो झपेटा लेगो ना पर मन जो मार दो तो जो सीधी हमारी माता बहना जुगल जा माता घाला चले सरवाई पे और जहां चले सरवाई पे जाके कारे कारे मुर्गा और भूरी भूरी बकरियां चढ़ाई और बालक ठीक ये व्यवस्था है जा भैया ने चला जा कली शिक्षा के भी युग में बहने पूजे भूत अकाले जिनकी गई है मार शिक्षा के भी युग में बहने पूजे भूत अकाले जिनकी गई है मार शिक्षा के युग में भी कहते हैं भूत आएगा जाते आज भी हमारी माता बहना नहीं मानती है अरे बड़ो इलाज करा रहे जाओ ऊपर चक्कर और रहे दौरा दिखाए को रहे हो झोला छापे और रहे दौरा दिखा रहे हो झोला छापे जिन हजारों को मानसिक रूप विशेषज्ञ में ले जाए इसको नसों के डॉक्टर में ले जाए
ना अरे मैं बड़ा बड़ा दूर दिखा रहा हूँ। अरे दूर तो माँ दिखावेगा तो उसके सही उसके पास पहुंचेगा तभी तो उसका रोग दूर होगा। फिर सियाने सपाटों के चक्कर में पड़ जाती है। ऐसी व्यवस्था हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए और हम इसको छोड़ नहीं पा रहे किसी भी कीमत में। जब तक नहीं छोड़ेंगे तो साहिब का ज्ञान पूरा हमारे बीच में नहीं हुआ। और मैं तमाम तरह की मैं तो बता रहा हूँ, मैं 12 साल का हूँ तुम्हारा जी और मैं 62 साल की उम्र 50 साल ऐसी गाँव पे गाल बजा के चलो जाओ सिर पे कोई सर खाओ पे। तो क्या कहा है, ना सकी कान है से किसान त्यागो गुमान भव सिद्ध करो और सिरे सवैया मियां जखैया तो जाग भैया मतीड ठठोन कथा हो कर यथा हो कहा तथा कम खर्च करो भाई खर्चे घटा दो बच्चे पढ़ा हिम्मत बढ़ा दो संकट हरो मानो यकीन रो स्वाधीन मत पराधीन मिन काल मरो या बस की फूट कर रही है क्या कहा है, जो क्यों बैठे तकदीर भरोसे। हमारी तकदीर में लिख लो, अरे काउ ना लिखी, ये कर्मों के हाथ में होता है, जो हम करते हैं वही होता है। तो क्यों बैठे तकदीर भरोसे, आफत ने घेरा है, सोचे से जागो हुआ सवेरा है, सोचे से जागो। करते करते भी आदमी नहीं मानता है। बंद करूं भैया, चलो पूरा कर दूं। करते करते भी नहीं मानता है आदमी और ये तकदीर और इसके ऊपर बहुत बड़ा रहता है, डिपेंड करता है कि हमारी तकदीर में ऐसे। अरे तकदीर तुम्हारे में तो बहुत है। कबीर साहिब के, गौतम बुद्ध के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तकदीर में क्या व्यवस्था थी तुम नहीं जानते, उन्होंने बदल दिया सब व्यवस्था को। लेकिन अकर्मण्य लोग इसी भाग्य भरोसे के पीछे। एक ऊंट भूखा और बेल के पेड़ पर चला गया, भूख में बेल सहित पत्ते को ले गया और गले में वो बेल पत्थर फंस गया। वो होशियार था, उसने कहा कोई पशु चिकित्सक है तो डॉक्टर वीरेंद्र भाई तुरंत मान ऊंट बिलबिला के नीचे पड़ो। वे आए, तुरंत एक ईंट ली, एक और नीचे रखी, एक ऊपर ते वाले गले मार दे तो फूट गो भीतर है, ऊंट उठ के चल दो। मैं मुंह मार ऐसो ही तकदीर को भरोसा माने वालों मानो ये बढ़िया चीज है। उसने अपना झोला लिया और झोले में दोनों ईंट डाल ली और वहीं से शुरू हो गया कि इलाज कराओ, टूटे का, फूटे का, गले का, खांकड़ का, कैंसर का, किसी का भी इलाज कराओ। वो एक तो मोटा बीमार था बेचारा, माँ बीमार रही। सोनी भाई तो हमें माँ देख देखो, बिल्कुल पैसा 200 रुपया फीस पहले लूंगो, ले भैया 200 रुपया उतारो नीचे, नीचे उतार दे, एक ईंट नीचे धरी, एक ऊपर से मार दे, तो मेरी मर गई। तो मार पड़ने लगे, मार पड़ी तो तुम मार पड़े पूरे पहुंच गए। उन्होंने कि भाई इसको तो मरना ही था यार, बढ़िया थी, इससे हरामी पागल को क्यों मार रहे हो। वो बचा लिया, वाणी भाई इसको दंड दो क्या है। तो उस क्षेत्र में गंगा जी पे ले जाते हुए जटक अगाई पे लगा दो, बदलना हो जाते और गंगा जी 12 किलोमीटर पीछे में बदलते हैं, 11 बार हो जाता। जूनों को महीना अगाई पे लगा दो, माँ तक हाँ भी देखो गंगा जी में तो लगे अंतिम संस्कार में वो गंगा में नहा के ठंडे से पानी लो, वाणी की भाई ने मार ऊपर जाता काम तो करो तुरंत बस सर पाएंगे नहीं दे फिर वाणी की ईंट दल रही बात फिर चल लो ऐसी भैया इलाज करा लो किसी भी तरह का। ये गांव में दो बड़ी बीमारी भैया हमारी अम्मा का इलाज कर देंगे अरे भैया लो 200 फीस के भैया फीस देंगे क्या कर तो दूंगा इलाज पर अगाई कर लगूंगा करता दूंगा इलाज अगाई पर नहीं लगूंगा। अरे तो ना जान ले करे भाई, एक बार जब तुम कर चुके हो दोबारा मत करिए उसको। एक बार व्यवस्था बिगड़ गई है तो दोबारा मत बिगाड़िए उस व्यवस्था को।
एक बार आपकी व्यवस्था में कोई दाग लग गया तो उसको दोबारा से बनाने का प्रयास करो, लेकिन नहीं। आगे क्या कहा है? तुम आदि निवासी वीर बनो, भारत माता चिल्लाती है। तुम आदि निवासी वीर बनो, भारत माता चिल्लाती है। और साक्षर बनकर रहो जगत में, माता सबको सिखाती है। विद्या से वंचित हो जाती वो, उन्नत पद नहीं पाती है। होता न सामाजिक पद, सिखाती है। विद्या से वंचित हो जाती वह, उन्नत पद नहीं पाती है। होता न सामाजिक पद, जाति कहलाती है। पीटने वाले से सुनो, मिट मिटने वाला यदि पापी है। फरियाद करे नहीं चुप रहे, वो शख्स महासन्नासी। फरियाद करे नहीं चुप रहे, वो शख्स महासन्नासी है। क्या कहा है? मुरैया, अरे मुरैया निकल को जाना मिलते फिर बताए रोजी। क्या कहा है? विद्या के ऊपर, लेकिन क्या दिखाया जाता है विद्या के ऊपर? हमारे समाज में खास करके मोहल्लों में और गाँव में जाएगी कहाँ मते जइयो लाला बड़े कुआए गयो दिल करो। हौवा मते जइयो लाला बड़े कुआए गयो दिल करो। हौवा मते जइयो लाला बड़े कुआए गयो दिल करो। हौवा हौवा कैसो बालक के दिमाग में घुसा दो, बिल्कुल पहले जाना रहे हो। दांत बड़े और मोहकारो, जगे दांत बड़े और मोहकारो। जनका के आए गए मजा मारो, छोटे बच्चन ऐठ तुए के गयो काम को। हौवा मते जइयो बड़े कुआए गयो दिन करो। हौवा मते जइयो तमाम तरह के आडम्बरों से तुमको रोका जाता है। ये शिक्षा के ऊपर बात थी। आदिवासी वीरों भारत माता चिल्लाती है। साक्षर बनकर रहो जगत में, माता सबक सिखाती है। विद्या से वंचित हो जाती है, उन्नत पद नहीं पाती है। होतान समाज बल जिसमें वो बतक जात कहलाती है। पीटने वाले से सुनो, मित्र पिटने वाला पापी है। फरियाद करने चुप रहे, वो शख्स महासंतापी है। क्या है? सो बिन विद्या हुआ लगे वाले पढ़े मजैया, तो बिन विद्या ये प्रकाश हो नहीं, ये रहे अंधेरा है। सी जागो हुआ सवेरा है, सी जागो हुआ सवेरा है। ये हुआ सवेरा, हुआ सवेरा, हुआ सवेरा है। सी जागो लास्ट में आपको बताऊं, मैं भी जो बता गए उठे थे। लास्ट में क्या कहा है, ध्यानपूर्वक सुनो। अब सुनो मित्रवर, ध्यान लगा कर, नया जमाना आवेगा। इस ऊंच नीच और भेदभाव का नामो निशान मिटावेगा। इन दुष्टों को गड़वा का ठेकों से फांसी लगवावेगा। गड़वा का ठेकों से फांसी लगवावेगा। जो न्याय नीति से राज करे, वो निष्कलंक कहलावेगा। सब नाम पर डाले, एक सत्य नाम रटवावेगा।
सत्य नाम रटवावेगा। क्या कहा ज्ञानदास साहब ने, कितनी बढ़िया बात की है यहाँ पर। और भविष्यवाणी 100 वर्ष पूर्व उन्होंने की थी और वो समय आने वाला है। तो मही पर हो संग्राम, ये पूरी जमीन पूरा संसार ये गरीब मजदूरों दलितों और मुहाजिरों का है, किसी भी देश में हो, लेकिन पूंजीपति और गरीब मजदूरी की लड़ाई है देश के अंदर। सो मही पर हो संग्राम, ज्ञान कहे खबर सवेरा है, सूती सी जागो हुआ सवेरा है, सूती सी जागो हुआ सवेरा है, ये हुआ सवेरा हुआ सवेरा हुआ सवेरा है, सूती सी जागो हुआ सवेरा। और गुरु महाराज की जय।